तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, इस धर्म युद्ध का क्या होगा परिणाम? कौन हारेगा, किसकी होगी जीत? क्या मुस्लिम देश नहीं है मुसलमानों के मीत? नमस्कार दोस्तों, हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश यानी भारत आज तक खुद को एक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर पाया। उधर मुसलमानों के लिए दुनिया के 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं। भारत में रहने वाले मुस्लिम भी खुद बड़े गर्व से कहते हैं कि उनकी पुकार सुनने के लिए हर मुस्लिम देश तैयार रहता है और हिंदुओं का इस दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग तो दुनिया के कोने कोने में हैं, मगर श्रद्धा और धर्म के नाम पर कोई एक दूसरे से सद्भावना नहीं रखता। दुनिया में एकमात्र हिंदू देश के रूप में नेपाल उभरा था, मगर वहां भी सेकुलरिज्म ला दिया गया और अब दुनिया में एक भी देश नहीं है जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाए। कि विदेशी भी चाहते हैं कि एक राष्ट्र तो ऐसा हो जहां हिंदुत्व के साथ, गौरव के साथ जातिवाद को अलग रख के हम कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध में आखिर कौन है किसके आगे, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला दूसरा धर्म है और इस्लाम को मानने वाले मुसलमान करोड़ों की आबादी में दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं। मुसलमानों के बीच एक चीज कॉमन है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़कर रखती है और वो है उनकी अल्लाह में आस्था और नबी के नियमों पर चलने का जज्बा। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले मुसलमान भले ही किसी भी देश, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति या फिर जाति से क्यों ना हो, वह एक अल्लाह में विश्वास रखते हैं, नबी साहब को अपना पैगंबर मानते हैं और उन्हीं के बताए इस्लामिक रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कुल 190 करोड़ मुसलमान हैं और हिंदुओं की संख्या मात्र 100 करोड़ है, जो ज्यादातर भारत में ही रहते हैं। और एक और खासियत है मुसलमानों की कि वह सभी एकजुट होकर रहते हैं और कभी किसी मुसलमान के खुदा पर या नबी साहब पर बात आती है तो दुनिया भर के मुसलमान एकजुट हो जाते हैं। और यहाँ दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि अपने धर्म को लेकर इस्लाम में जितने ज्यादा मुसलमान डिसिप्लिन्ड होते हैं, दोस्तों दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों मुसलमान एक ही कुरान को पढ़ते हैं और उसी को अपने जीवन में उतारते हैं। मुसलमान अपनी आस्था और अपने धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव और आस्थावादी होते हैं। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में, किसी शहर में इस्लाम को लेकर कही जाने वाली आपत्तिजनक बातों को मुसलमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। कि जो लुटेरे आए उन्होंने आकर के यहाँ पर अत्याचार किया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी और जो संतान पैदा की उसका हिस्सेदारी भी मांगी। आगे कोई भी बंटवारा ना हो, इसके लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत जरूरी है। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? और पूरी दुनिया के मुसलमान अपने धर्म पर की गई इस चोट के खिलाफ एकजुट खड़े नजर भी आते हैं। ऐसा ही कुछ फिलिस्तीन के मामले पर हमने होते हुए देखा भी। दुनिया में रहने वाले सभी मुसलमान ना तो अपने खुदा अल्लाह के बारे में कुछ गलत सुन सकते हैं और ना ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है। फिलहाल उस देश में मुसलमानों पर जो जुल्म होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान एक साथ नजर आएगा। दोस्तों, जब किसी देश में रह रहे मुसलमान को कोई गैर मुसलमान नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर इस्लाम के खिलाफ कोई हेट स्पीच दी जाती है तो उसे मुस्लिम देश चेतावनी भेजते हैं और दुनिया भर के मुसलमान अपने मुस्लिम भाइयों के लिए खड़े हो जाते हैं। भारत में कुछ वक्त से हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव बना हुआ है, जिसको लेकर भी इस्लामिक देश भारत को खूब खरी खोटी सुना चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में भी जब भी किसी मुसलमान के साथ अन्याय होता है तो उसके हक में बोलने के लिए दुनिया भर के मुसलमान खड़े हो जाते हैं। मगर अफसोस, हिंदू धर्म में ऐसी एकता और एकजुटता देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी ज्यादा है। भारत के अलावा नेपाल और मॉरिशस ही वह देश हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। 2010 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 से 70 मिलियन हिंदू भारत में और इससे बाहर रहते थे। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में रहती है। हिंदू धर्म अब तेजी से दुनिया में फैल रहा है। दुनिया के कोने कोने में हिंदू धर्म पहुंच रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब तो विदेशियों पर भी हिंदू धर्म की छाप देखने को मिल रही है।
दुनिया भर के देशों में रहने वाले कुल हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ के लगभग है। इनमें सबसे ज्यादा हिंदू भारत, नेपाल और मॉरिशस में रहते हैं। एक तरह दुनिया का सबसे तेजी से फैलता मजहब इस्लाम है, जिसे मानने वाले इस दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म सबसे तेजी से फैल रहा है। इस्लाम पूरी दुनिया में 190 करोड़ लोगों द्वारा माना जाता है, तो वहीं दुनिया भर में कुल 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। मगर यहाँ फर्क साफ है कि दुनिया के कोने कोने में रहने वाले मुसलमान, अलग अलग भाषा बोलने वाले मुसलमान चंद देशों में सिमटे हिंदुओं से काफी ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं। हिंदुओं में एकता की कमी है, क्योंकि विदेश में रह रहे हिंदू के साथ जब मर्जी चाहे जो हो जाए, उसके लिए किसी भी देश में रहने वाला हिंदू आवाज नहीं उठाता। आज दुनिया भर के हिंदुओं के एकजुट न होने का एक कारण जातिवाद भी है, जिसके चलते हिंदू एक दूसरे से ही भेदभाव रखना शुरू कर चुके हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जबकि दूसरे धर्म में जात पात के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता। दुनिया भर के मुसलमान एक दूसरे को एक समान इज्जत और प्रेम इसलिए देते हैं क्योंकि मुसलमानों में कोई जाति नहीं मानी जाती और ना ही किसी में अमीर और गरीब का फर्क समझा जाता है। यहाँ रिवाज आपको मुसलमानों के तौर तरीकों में भी देखने को मिलता होगा। आपको बता दें कि जब कोई मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो मस्जिद में मौलवी के पीछे वाली लाइन में जाकर बैठ जाता है, जो कि सबसे आगे वाली लाइन में होती है। वहां से उसे कोई भी शख्स जाति, अमीरी, गरीबी और भेदभाव करके नहीं उठा सकता, क्योंकि इस्लाम में इस तरह के भेदभाव मानने की इजाजत नहीं है। इसके उलट जो पहले आ गया वो मस्जिद में पहले जगह पाएगा, फिर उसकी मर्जी है वह किस जगह पर बैठकर नमाज पढ़ना चाहता है। ऐसे शख्स को कोई भी अन्य शख्स जो रसूखदार हो या बड़ा कोई व्यापारी हो या बहुत अमीर हो, वो पीछे बैठकर नमाज पढ़ने के लिए नहीं कह सकता। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं में भेदभाव बहुत किया जाता है, खासतौर से जात पात को लेकर। नीची जाति और ऊपरी जाति के लोगों में आज भी विश्वास है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 मुख्य जातियां होती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से कई जातियां होती हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मणों को माना जाता है, शूद्र का नंबर सबसे नीचे आता है। आज 2023 में भी कई लोग इन जातियों में विश्वास रखते हैं और निचली जाति वालों के साथ छुआछूत करते हैं। हिंदू धर्म की शुरुआत से इन जातियों में भेदभाव होता आया है। आज भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों भारतीय हिंदू भाषा और रीति रिवाजों से एक दूसरे से अलग हैं। यही वजह है कि एक हिंदू कभी दूसरे हिंदू के लिए हमदर्दी और प्यार महसूस नहीं करता, क्योंकि हिंदू सदियों से आपस में ही जातियों के नाम पर अलग अलग होते रहे हैं। दुनिया भर में 100 करोड़ हिंदू एक दूसरे का दर्द ना तो महसूस करते हैं, ना ही कभी एक दूसरे के लिए आवाज उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के करोड़ों देवी देवता हैं जिन्हें हिंदू पूजते हैं, मगर उन देवी देवताओं का भी हिंदुओं ने बंटवारा कर दिया है और उनके नाम पर भी एक दूसरे से लड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भक्त भगवान श्री राम का या हनुमान जी के भक्तों से लड़ते हुए नजर आते हैं। हिंदू धर्म के पिछड़ने का यही कारण है। दोस्तों, जब एक घर में रहने वाले लोगों में मतभेद होते हैं ना, तो बाहर के लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं और उनकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम भारतीयों पर सैकड़ों सालों तक मुगलों ने राज किया और अंग्रेजों ने भी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे अंदर ही मतभेद चल रहे थे। हम हिंदू एकजुट नहीं थे। आज भी यही स्थिति है, इसलिए तो हमें भड़काना और हमारा फायदा उठाना बहुत आसान है। दोस्तों, अगर दुनिया में भारत को और हिंदू धर्म को नंबर 1 धर्म बनाना है तो एकजुट होना ही होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।